जय श्री राम। मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए? मूर्ति पूजा का रहस्य ऐसा है कि हमारा जो मन है वह बहुत चंचल होता है। वह रहता तो हमारे मस्तिष्क पर है, पर हमारे मस्तिष्क पर कभी नहीं रहता। वह हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और यही जो हमारा मन है, यह अगर हमारे नियंत्रण में रहा तो हमें मानव से महामानव बना देता है, और अगर हमारे नियंत्रण में नहीं रहा तो यह हमें मानव से दानवता की ओर ले जाता है। तो मन का नियंत्रण हम ईश्वर की पूजा या मूर्ति पूजा से कैसे कर सकते हैं? मन का नियंत्रण हम मूर्ति की पूजा के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं, जब हम भगवान शिव को जल का अर्पण करते हैं तब हमारा मन कहीं ना कहीं भगवान शिव के ध्यान में लग जाता है। जब भगवान को हम चंदन अर्पण करते हैं, बेलपत्र आदि अर्पण करते हैं, तो मन हमारा उस वस्तु के साथ साथ उस ईश्वर पर भी लग जाता है, जिससे मन हमारा कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे हमें सतत करते रहना चाहिए ताकि हमारा मन हमेशा नियंत्रित रहे। अब इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि अगर हमें मन को नियंत्रित ही करना है तो फिर मूर्ति अर्थात मूर्ति में क्यों लगाना? तो किसी भी ईश्वर की मूर्ति उनके महान गुणों की वजह से होती है। जैसे भगवान शिव महादेव कहलाते हैं। भगवान शिव महादेव अर्थात जिन्होंने महान कार्य किए हो, उनसे अद्भुत कार्य किसी ने न किया हो। जिन्होंने परोपकार किया हो, जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों सबका कल्याण किया हो। जैसे भगवान शिव का एक नाम है ओम नमः शिवाय। तो शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। अर्थात जब हम इनका ध्यान करते हैं तो सिर्फ हमें भगवान शिव का लिंग नहीं दिखाई देता, हमें भगवान शिव का वह चरित्र भी दिखाई देता है। वह चरित्र का भी मनन करते हैं, अर्थात मन को उस चरित्र के अंदर डालते हैं ताकि हमारा जो मन है अन्य जगहों पर ना भटके, जिससे मूर्ति पूजा का विधान है। अब मन को नियंत्रित करना जरूरी क्यों है? मन को नियंत्रित करना जरूरी इसलिए है ताकि हमारे सारे के सारे कार्य मन ही बनाता है और हमारे सारे के सारे कार्य मन ही बिगाड़ता है। अर्थात अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो मन हमें विकास के रास्ते पर भी ले जाता है और मन हमें विनाश के रास्ते पर भी ले जाता है। यह मन बड़ा चंचल है। यह मन अधिकतर हमें ज्ञान देने वाली पुस्तकों पर कम ले जाता है, लेकिन वह पुस्तकें जो हमें अश्लीलता की ओर ले जाती हैं उस तरफ ज़्यादा ले जाता है। अब यह हमारे मन को नियंत्रित करना, यह हमारा कार्य है कि हम अपने मन को किस तरह से नियंत्रित करें ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान प्राप्त होगा तो वह ज्ञान हमारे जीवन को आने वाली समस्याओं से लड़ने में सहायक होगा। हमारा मन हमें शराब, बीड़ी, गुटखा, दारू, अन्य इन चीज़ों पर ले जाता है। आप सबको मालूम है कि यह मन अगर उस तरफ गया तो फिर हमारा विनाश कोई भी नहीं रोक सकता। यह चीज़ें जो जिनका हमने नाम लिया, यह चीज़ें हमारे विनाश का तो कारण बनती हैं, साथ में हमारे दुख का भी कारण बनती हैं। हमारे धन का भी नाश होता है, हमारे शरीर का भी नाश होता है और हमारे सुख का भी नाश होता है। अर्थात हमारा जीवन नरकमय हो जाता है। तो यह नरकमय कैसे होता है? यह हमारे सिर्फ और सिर्फ मन की वजह से। इसीलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। यह मन अगर नियंत्रित रहा तो हम नारी में माता सीता के भी दर्शन करते हैं, और अगर मन हमारा नियंत्रित नहीं रहा तो हम माता सीता की जगह नारी को महिला औरत समझ करके उनके अंगों में अपने मन को रमा देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें काम वासना की तरफ प्रेरित करता है। जब हमारे मन में काम वासनाएं आ जाएंगी तो यह तो 100% निश्चित है कि हम पतन की तरफ जाएंगे, हमें अपयश की प्राप्ति होगी, हमें समाज में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। यह मन ही तो है। मन नियंत्रित रहा तो हमें यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है, और अगर मन नियंत्रित नहीं रहा तो फिर हमें यश, कीर्ति, धन, वैभव कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और हमें इसी धरती पर नरक जैसा अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए मूर्ति पूजा का विधान कहा गया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। मूर्ति भगवान शिव की भी हो सकती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की भी हो सकती है, भगवान राम सीता की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, माता शक्ति की हो सकती है, माता दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, किसी की भी हो सकती है।
उन पर हम अपना मन जब रमाएंगे और यह प्रक्रिया हमें सतत चलने देना है। अर्थात हमारा उद्देश्य यह हो कि हमने भगवान शिव की पूजा कर ली, वहाँ से कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ। हमारा वहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात हम भगवान शिव का ही ध्यान करते रहें। भगवान शिव ने जो हमें रास्ते बताए हैं मनुष्य के लिए, भगवान शिव ने जैसे कर्म किए हैं, भगवान शिव ने जैसा त्याग किया है, बस वैसा हम भी त्याग करते जाएं। तभी हमारा भी कल्याण भगवान शिव करेंगे और हम भी शिव जैसा ही हो जाएंगे। जय श्री राम।